गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमान कर रहे हैं कि माता के गर्भ में जहां पे इतनी आग है, इतनी गर्मी है, 98 टेम्परेचर हमेशा हमारे शरीर का रहता है, वहां पर जम के दूत ना आए तेरे छड़ जा है। इतनी गर्मी में जमदूत भी वहां बैठना नहीं पसंद करते। वह कहते हैं कि हमें यहां नहीं बैठना, उस जगह पर परमात्मा ही हमारी प्रतिपालना करता है और जितने हमें श्वास देकर के इस संसार में भेजा है, कितने जीव है माता के गर्भ से ही वापिस चले जाते हैं। तो इतनी मुश्किल घड़ी को काटने के बाद भी इंसान संसार के सुख को नहीं भोग पाता। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं जन्म नहीं लेना चाहता, मेरे से मिले। तो मैंने पूछा इतना क्या दुख है दुनिया में, इतना आनंद, इंद्रियों का इतना आनंद परमात्मा ने बखेरा है चारों तरफ। एक हिंदुस्तान की धरती सबसे श्रेष्ठ दुनिया की धरती है। इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हैं इसलिए श्रेष्ठ है, हम लोग तो इसको जान ही नहीं रहे कि ये धरती इतनी श्रेष्ठ है। जब स्वामी विवेकानंद जी जापान गए तो आप हैरान हो गए। जापान में उनका जो जहाज है वो रुका और रुकने के बाद एक सामने मंदिर नजर आया तो विवेकानंद जी ने सोचा कि चलो मैं दर्शन कर लेता हूं। 1885 की बात है, जब वह शिकागो जा रहे थे, उस दौरान रास्ते की ये घटना है। तो सामने मंदिर दिखा तो दर्शन के लिए उतरे तो एक बच्चा 8-9 वर्ष का अपने माँ बाप के साथ मंदिर के दर्शन करने जा रहा है। उसने इंडियन साधु देखा तो माता पिता ने जो संस्कार दिए होते हैं वो बच्चे पर जरूर जीवन में धारण करते हैं। तो उसने रुक करके स्वामी जी के चरण छुए, माता पिता ने भी स्वामी जी को प्रणाम किया। उसके बाद बच्चे ने पूछा कि आप कहां से आए हो? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं इंडिया से आया हूं, भारत से आया हूं। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्होंने पूछा कि आप वहां से आए हो जहां भगवान रहते हैं? तो स्वामी जी बोले, मन में सोचने लगे कि भाई ये तो बड़ी गहरी बात पूछ रहा है। बोले हाँ भाई मैं तो वहीं से आया हूं जहां भगवान रहते हैं। तो बोले कि भाई आप भगवान से मेरी एक बात पहुंचाना। तो बोले क्या बात पहुंचानी है? बोले हमारा जापान है ना, हमने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रखी। 9 वर्ष का बच्चा बोल रहा है स्वामी जी से कि हमारे देश में मेरे को नहीं लगता कि कोई कमी है, फिर भी कोई कमी तो है। तो स्वामी जी बोले क्यों ऐसा लगता है? बोले हमारे देश में भगवान ने एक बार भी दर्शन नहीं लिए और जहां पे आप रहते हो वहां पे भगवान हमेशा ही रहते हैं। तो हमारे देश में कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसके कारण हमारे देश में भगवान नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा भाई ये बात तो मैं जरूर उनसे बोलूंगा जाकर के भगवान से। तो फिर वो बच्चे ने बोला कि भाई मैं भी एक बार वहां पे आकर के भगवान जी के दर्शन करना चाहता हूं, जो वो धरती है जहां पे हमेशा भगवान रहते हैं। तब वहां पे स्वामी जी ने मन में बड़ा गहरा सोच में पड़ गए। वो कहने लगे कि ये बच्चा जब 18-20 साल का होगा और जब उस धरती पर आएगा, जिस धरती पे हम ये घोषणा करते हैं कि वहां भगवान रहता है, वहां गुरु जन्म लेते हैं, सदगुरु जन्म लेते हैं, वहां तो इतनी गरीबी है, इतनी दरिद्रता है। मंदिर गुरुद्वारों में आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह गंदगी गंदगी के ढेर, समाज में गंदगी है और ये देश तो मेरे को बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। तो ये कैसे बच्चे आकर के तुलना करेगा कि यहाँ भगवान रहता है? तो हम लोग सबसे ही यानी कि परमात्मा की सबसे ज्यादा कृपा जिस धरती पर है, उस धरती पर हमने जन्म लिया, मगर इस धरती की कीमत को हम नहीं समझ रहे। अपने जीवन में ईमानदारी, अपने काम के प्रति निष्ठा वो नहीं है हमारे अंदर। अगर कहीं आगे पीछे गंदगी है, हम ये नहीं सोचते कि हमारा कर्तव्य है अपने देश को साफ रखना, सुथरा रखना। हम सोचते हैं कि दूसरा करेगा। जिस देश में ये सोच होगी वो देश कभी नहीं आगे बढ़ सकता। तो ऐसे देश में हम पैदा हुए, फिर यहाँ पे इतने सतगुरु संत क्यों जन्म लेते हैं? मैंने महापुरुषों से एक दिन ये सवाल किया, मैंने कहा इस धरती पे सबसे ज्यादा दुनिया की साधु संतों ने जन्म लिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 6 ऋतुएं आती हैं और दुनिया की दूसरी धरती है वहां पे ये 6 ऋतुएं कहीं नहीं आती। तो सबसे खूबसूरत मौसम इस धरती पे चेंज होते रहते हैं। उसके आनंद को मानने के लिए जो साधु संत जन्म लेते हैं। दूसरी मुश्किल उनकी ये है कि अगर दूसरे किसी देश में, अमेरिका में जन्म लें तो वहां मांसाहारी होना बहुत जरूरी है। अरब कंट्री में ले तो वहां भी, क्योंकि वहां इतनी साग सब्जियां नहीं लगती। मगर हमारे देश में जो मांसाहारी होना चाहे वो मांस खा सकता है और जो ना खाना चाहे वो नहीं खा सकता।
एक दिन स्वामी जी से इसका भी बात को मैं क्लियर कर दूं, स्वामी विवेकानंद जी से एक ने अमेरिका में पूछा, क्या मांस खाने वाले लोग ज्यादा बुरे होते हैं और मांस ना खाने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं? तो स्वामी जी ने बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि इसका कोई पैमाना नहीं कि एक आदमी मांस नहीं खाता वो बेईमानी नहीं करेगा। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। गुरु नानक देव जी ये बोल रहे हैं कि हक पराया जो खाता है वो उस इंसान के लिए, जैसे हिंदू के लिए गाय को खाना बुरा माना जाता है, मुसलमान कभी भी सुअर का मीट नहीं खाता। उसी तरह जो हक पराया खाता है वो दोनों ही खा रहा है, वो गाय का भी खा रहा है और जो मुस्लिम है वो समझ लो कि सुअर का मीट खा रहा है, अगर वो हक पराया खा रहा है। यहां तक कि इस्लाम में कहा गया कि किसी को ब्याज पे भी पैसे मत दो, बैंक में भी अगर पैसा जमा है तो उसका भी ब्याज मत खाओ, ब्याज हराम है तुम्हारे लिए, क्योंकि किसी ना किसी की हाय लगती है। अगर हम किसी को ब्याज पे ज्यादा पैसे में पैसा देते हैं तो उसकी मजबूरी होती है पैसा लेने की, और जो सामने वाला होता है वो उससे पैसा कमा रहा है तो उसकी हाय लगती है उस घर को, उस परिवार को। तो देखना है ऐसा परिवार का हमेशा पतन होता है। तो हमने अपने हिंदुस्तान को, इस धरती को इतना सुंदर बनाना है। सुंदर बनेगा जब हम गुरु महाराज के दिखाए मार्ग पे चलेंगे। गुरु महाराज ने अपने जीवन में नाम जपो, कीर्त करो और बांट के छको। अगर इस सिद्धांत को ही हम पकड़ लें तो सारी दुनिया से प्रेम हो जाए। आज हम कोई हिंदू बना बैठा है, कोई मुस्लिम बना बैठा है, कोई ईसाई बना बैठा है। हम धरती को तो बांट सकते हैं मगर आकाश को नहीं बांट सकते। वह परमात्मा तो लख आकाश और लख पताल, गुरु नानक देव जी ने कहा कि इतनी दूर तक फैला है। जितने तारे हैं ये सारे ही ये सूर्य हैं और इन सूर्यों के नीचे भी उतनी धरतियां हैं। तो यहां से अमेरिका तक सोचो कितने तारे हैं और कितनी उनके नीचे धरतियां होंगी। तो हमारे जैसे कितने जीव जंतु पल रहे हैं उस परमात्मा की नजर में। तो हमने इस बात को समझना है कि हम सिर्फ अपने गुरु महाराज का दिखाए मार्ग को जीवन में धारण करें ताकि हमारा जीवन भी बदले और अपना देश का भी कल्याण हो और हमारे समाज का भी कल्याण हो।